नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप वो एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ें, ठीक है ना। तो हमारा पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों असंगत का मतलब आपको पता होना चाहिए। असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है ना। 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट आपके एक से रहेंगे और एक क्या रहेगा, अगल रहेगा। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है। जैसे कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं, गोवा, गुजरात, लखनऊ और राजस्थान। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो गोवा है, गुजरात है और राजस्थान है, ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, राज्य हैं। ठीक, क्या है, राज्य हैं, समझ गए ना। और जो लखनऊ है दोस्तों, क्या है, लखनऊ। लखनऊ दरअसल एक राजधानी है जो कि उत्तर प्रदेश की है। इसमें लखनऊ ही क्या है, अगल है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीता, तेंदुआ, शेर और कबूतर। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, मांसाहारी हैं। मांसाहारी तो छोड़ो दोस्तों, हम मांसाहारी के तौर पर इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों मांसाहारी तो कबूतर भी होता है, क्योंकि वो भी कीड़े मकोड़े खाता है। तो हम किस आधार पर लगाएंगे, तो किस आधार पर लगाएंगे दोस्तों, तो हम इस आधार पर लगाएंगे दरअसल जो कबूतर है, ठीक है ना। कबूतर एक पक्षी है, क्या है दोस्तों, पक्षी है जो कि उड़ सकता है, लेकिन बाकी के जो 3 हैं दोस्तों वे उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समानता इनमें आ रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ईंट, मकान, सीमेंट और सरिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो सरिया है, ठीक है ना, और जो सीमेंट है और जो मकान ईंट है, ये दरअसल किसके अंदर आता है दोस्तों, मकान के अंदर। देखो, जब हम मकान बनाते हैं दोस्तों तो उसमें हम ईंट का प्रयोग भी करते हैं, सीमेंट का भी करते हैं, सरिया की भी करते हैं, यानी कि तीनों के तीनों किसके अंदर होते हैं, मकान के अंदर। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि कार, बस, साइकिल और ट्रैक्टर। अब दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप बता सकोगे, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो देखो, कार है, बस है और ट्रैक्टर है, ये तीनों के तीनों दोस्तों कैसे वाहन है, 4 पहियों वाले वाहन है। कैसे हैं, 4 पहियों वाले। दूसरा जो है दोस्तों सी, ये दरअसल 2 पहियों वाला होता है। अब दूसरा लॉजिक हम यदि इनमें समानता देखें दोस्तों, तो देखो कार, बस और जो ट्रैक्टर है ये दरअसल फ्यूल यानी कि किसी भी ऑयल या डीजल पर निर्भर होता है, लेकिन ये किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, ठीक है ना, साइकिल। तो ये वाली समानता फिट बैठ रही है, ठीक है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों किस पर आधारित हैं, फ्यूल पर, यानी फ्यूल के माध्यम से चलते हैं, लेकिन साइकिल फ्यूल के माध्यम से नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कबूतर, तोता, गौरैया और शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पर कबूतर है, तोता है और गौरैया है, ठीक है ना, और जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग जानते हो ना, आपने देखा होगा, ठीक है ना, देखा होगा, ये नहीं पता लेकिन सुना तो होगा नाम। जो शुतुरमुर्ग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कबूतर और ये तीनों ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है ना, उड़ते हैं, यानी कि ये दूर तक उड़ सकते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग यदि उड़ता भी है दोस्तों तो थोड़ा ही बहुत उड़ पाता है, ठीक है ना, यानी थोड़ा ही, जैसे मोर उड़ती हैं ना धीरे धीरे, यानी थोड़ा सा। इसी प्रकार दोस्तों ये शुतुरमुर्ग भी है कि थोड़ा ही उड़ पाता है, इसके बाद नहीं उड़ पाता। लेकिन ये तीनों के तीनों अनलिमिटेड, लगातार, जब तक कि ये थक नहीं सकते तब तक ये उड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। तो हमें कैलेंडर के 4 महीने दिए गए, इनमें से हमें एक महीना बताना है जो अगल है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको क्या हो, कैलेंडर के आधार पर दिए जाएं क्वेश्चन, तब आपको उनकी दिनों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, मई का भी 31 दिन का होता है और जुलाई भी 31 दिन का होता है। लेकिन जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन एक टाइप से और आता है, तो वो और आप समझ लीजिए। दरअसल इसका टॉपिक दोस्तों आपको, जैसे कि जनवरी का महीना 1 दिन का होता है, ठीक ना, फरवरी दूसरे नंबर पर आता है, ठीक ना, मार्च, अप्रैल 4 नंबर पर आता है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, जून कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको दरअसल जब भी कंडीशन इस टाइप से बने, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा मिटा लूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको किस आधार पर बताना है, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा लिख दूँ यहाँ पर फिर बताता हूँ। मान लीजिए जनवरी कहाँ पर आता है, 1 नंबर पर आता है, फरवरी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, ठीक है ना,
इतना समझ गए। और दोस्तों जो मई है, मई समझ लीजिए 6 नंबर पर आता है, ठीक है ना। जो जुलाई है दोस्तों ये 7 पर आता है, लेकिन हम किस पर समझ लेते हैं, 8 पर समझ लेते हैं, ठीक है ना, 8 पर। और दोस्तों अब दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, जैसे ये 31 दिन का होता है, ये कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। अब मान लीजिए अगस्त कितने दिन का होगा, 30 दिन का, ठीक है ना। तब हम इनमें ये तो क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों कि ये 31 वाले 3 होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि 28 और 30 के हैं, ठीक है ना। इनमें से 2 हो सकते हैं, जैसे 31 के हो सकते हैं, एक 28 का हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों एक 28 का होता है और 3 30 के हो सकते हैं, या फिर दोस्तों 3 31 के होंगे, एक 30 का होगा, या फिर एक 30 का होगा, 3 31 के होंगे। लेकिन जब तीनों की तीनों स्थितियाँ आपको क्वेश्चन में दी जाएं, तब आपको उनका क्या क्रम याद रखना होगा कि कौन सा महीना कितने दिन पर आता है, यानी कि कौन सा महीना कितने नंबर पर आएगा। जैसे जनवरी 1 नंबर पर आता है, फरवरी 2 नंबर पर, ठीक है ना। मई हम समझ लेते, मान लेते 6 नंबर पर आता है, ठीक है ना। जुलाई वैसे 7 पर आता है, लेकिन हमने मान लिया कि 8 पर आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि आपको फिर क्या याद रखना है कि दरअसल आपको इनमें भी सम विषम देखना है कि ये 2 6 और 8 ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, विषम है। तो आपको ऑप्शन ए लगा देना है, ठीक, समझ गए। तो आपको इस टाइप से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, गाय, हिरन, कबूतर, भेड़िया। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। आप कहोगे सर जो गाय है, हिरन है, कबूतर है और भेड़िया है, तो इसमें देखो दोस्तों गाय एक शुद्ध है, यानी कि शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है, कबूतर कैसा होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है ना, यानी सर्वाहारी मान सकते हैं। भेड़िया भी क्या होता है, सर्वाहारी होता है। यदि दोस्तों हम कबूतर ऑप्शन सी को लगाएं तो क्या गलत होगा, नहीं होगा ना। अब क्यों नहीं होगा वो भी आप देख लीजिए, क्यों, सॉरी 1 मिनट कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो कबूतर है, ठीक है ना, कबूतर क्या होता है कि एक पक्षी है जो उड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों भेड़िया, हिरन और गाय ये चारों के तीनों नहीं उड़ सकते, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें यदि हम इस आधार पर लगाती, ठीक, किस आधार पर कि जो भेड़िया है, भेड़िया एक मांसाहारी होता है, बाकी के तीनों मांसाहारी नहीं है। लेकिन दोस्तों भेड़िया एक ऐसा है जो सर्वाहारी है, यानी कि दोस्तों ये मांस भी खाता है, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह चीज़ें खाकर भी अपना पेट भर सकता है, यानी ये मांस पर पूर्णतः निर्भर नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों कबूतर भी सर्वाहारी ही होता है। कैसा होता है, सर्वाहारी। यदि मांसाहारी के हिसाब से लगाते दोस्तों तो कबूतर और भेड़िया दोनों हैं, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये दूसरा लॉजिक क्या है कि ये सिर्फ पक्षी है, ये उड़ सकता है, बाकी तीनों नहीं उड़ सकते, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट की बात करें तो हम नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो 9, 243, 16 और 4, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, अब इन 3 में समानता क्या है वो भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। दरअसल ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, लेकिन ये 3 का क्या है, 5 है, ठीक है ना, और ये 3 का 4 है। लेकिन दोस्तों 16 दरअसल या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 2 की पावर 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन 3 की पावर दोस्तों 1 करें, 2 करें, 3 करें, कितनी करें, लेकिन वो 16 नहीं आएगी। यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी 3 की पावर कुछ आ रही है, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 54, 24 और 17। तो दोस्तों जब आपको सम और विषम दोनों संख्या मौजूद रहें, जैसे कि ये विषम है, ये विषम है, ये सम और ये सम, जब आपको दोनों ही संख्या दो विषम हो और 2 सम हो, ऐसी स्थिति आए क्वेश्चन में, तो दोस्तों आपको क्या याद रखना होती है कि फिर आपको भाग चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आपको ऐसी 3 संख्याओं में भाग देना है जो तीनों कट जाएं, ठीक है ना। अब 1 से मत देना, क्योंकि दोस्तों 1 से काटेंगे तो वो चारों कट जाएंगी, तो 1 को छोड़गा, ठीक है ना। 2 से 200 काटोगे दोस्तों तो 2 देखो 17 और 51, तो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है ना, समझ गए इतना। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें 13 की, नहीं 13 भी नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, 17 कट जाएगा, ठीक है ना। 17 देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी कि ये तीनों की तीनों 17 से कट रही हैं, लेकिन ऑप्शन बी नहीं कट रही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 13, 14 और 21। दोस्तों अब ये जो दूसरा टॉपिक आया है कि यदि आपको क्वेश्चन में क्रमांक से कोई संख्या आ जाए, जैसे कि 12, 13 और 14, ये दरअसल क्रम से चलती हैं, लेकिन दोस्तों जो 21 है वो क्रम से नहीं चले, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए।
गा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आपको एक याद रखना है कि जब क्वेश्चन में आपको क्रमांक भी दिया जाएगा, ठीक है ना, और इसमें दोस्तों आपको सम विषम है तो आपको किस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, इस वाले का करना है। और जब दोस्तों आपको सभी की सभी, यानी कि ये तो क्या है स्क्वायर में, ठीक है ना, स्क्वायर क्यू इत्यादि जो हम आगे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला, ठीक है ना। जब आपको दोस्तों स्क्वायर में सभी की सभी संख्या दी जाए, जैसे ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये किसका है 15 का स्क्वायर, तो दोस्तों हमें स्क्वायर करने के बाद हमें इनमें समानता देखनी होती है, डायरेक्ट नहीं देखना है, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे, इसके बाद हम इनमें समानता देखेंगे। जब आपको स्क्वायर चारों की चारों ऑब्जेक्ट किस में दिए जाएँ, स्क्वायर में दिए जाएँ, तो 5, 6 और 7 ये दरअसल क्रम से स्क्वायर है, लेकिन दोस्तों 15 क्रम से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वर्ग में रखना है, यानी स्क्वायर में रखना है कि जब चारों ऑब्जेक्ट स्क्वायर में दिए जाएं तो हमें स्क्वायर करने के बाद उनमें देखना है समानता, ना कि आपको डायरेक्ट देखनी है, ठीक है ना। ये इसका रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेटर के आधार पर करेंगे, लेटर वाली क्लासिफिकेशन को। तो लेटर देख लेते हैं, BDZA, तो इनकी कोडीय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये 4 नंबर पर आता है, ये 26 नंबर पर आता है और ये 1 नंबर पर आता है। तो देखो दोस्तों, ये दरअसल तीनों की तीनों सम है और ये क्या है, ए विषम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, ABCD ये क्या है, 4 हैं जो क्रम से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो B है नीचे का देखो, A के बाद उन्होंने B लिख दिया और B के स्थान पर क्या लिखता है, C लिख दिया और C के स्थान पर D लिख दिया, D के स्थान पर E लिख दिया, ठीक ना। तो दोस्तों अगला जो होगा, यानी कि B के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर C आएगा, देखो नीचे वाला आ रहा है, ठीक है ना। C के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो D आ जाएगा, ठीक है ना। D के बाद E आ रहा है, E के बाद F आ रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या आ जाएगा अगला, इसके बाद आना चाहिए था D के बाद क्या आना चाहिए था E के बाद क्या आना चाहिए था F, ठीक है ना। F के बाद क्या आ गया, G आ गया, ठीक है ना। अब G आ गया तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा E, ठीक है ना। D के बाद क्या आता है E के बाद क्या आता है F आता है, F के बाद क्या आएगा G आएगा, G के बाद क्या आएगा H आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हो क्या रहा है दरअसल कि देखो A B और C ये दरअसल तीनों क्रम से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो E F G है ये क्रम से नहीं चल रहा है, ठीक ना। कौन सा नहीं चल रहा, ऑप्शन C क्रम से नहीं चल रहा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें क्या है कि C के बाद ये वाला ऑप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट हमें ये मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला मिल रहा है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि C वाला जो है वो क्रम से, यानी कि इन तीनों का जो है दोस्तों लॉजिक वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।